हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं द एम्प्रेस, एस ऑफ एरियल। तो ये आपके पर्सन की थिंकिंग या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। दे सीज यू इन द एम्प्रेस एनर्जी, टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, क्रिएटिविटी इज रिवॉर्डेड, लग्जरियस और abundant resources, and it's your lucky day, new resources of money, time or support, a change in job or a promotion। हो सकता है आपने सडनली अपने बिहेवियर्स में एक चेंज दिखाया है। अगर कल तक आप दोनों एक सेपरेशन में चल रहे थे तो आपने इनसे दोबारा से कुछ बातें ऐसी करनी शुरू कर दी हैं जहाँ पर या तो आप इन्हें एक होप दे रहे हो, अपनी वल्नरेबिलिटी दोबारा से दिखा पा रहे हो। क्योंकि अगर एक स्टिफ पर्सनालिटी आपके अंदर बनी हुई थी, एक बहुत ही सख्त पर्सनालिटी अगर आपने अपने अंदर बिल्ड की थी, तो अब धीरे धीरे यू नो टेंडर हो रहे हो उस पर्सन के टूवर्ड्स। वजह ऐसी हो सकती है कि आपकी भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपको भी कुछ रियलाइज हुआ है एक डीपर लेवल पर, जो कि आप नहीं समझ रहे हो। वो विजडम आपकी नहीं है। वो विजडम हो सकता है आपको आपके आर्क एंजल्स ने दी है। खास करके आर्क एंजल एरियल की तरफ से वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको सेंस हुई है। और आर्क एंजल एरियल आपसे सबकॉन्शियस लेवल्स पर कुछ कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो यस, ऐसा ही कुछ एक सिनेरियो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर एक जो सडन शिफ्ट आया है। आप या तो इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग वेज में बिहेव कर रहे हो। यू गाइज रियली वांट्स टू टेक केयर ऑफ दिस पर्सनस एनर्जी। इनके बिहेवियर्स का आप टेक केयर करना चाहते हो, इनके मूड का आप टेक केयर करना चाहते हो, आप इनकी एनर्जीज का टेक केयर करना चाहते हो। रीज़न ऐसे होंगे गाइज कि you know that कि this person is a very emotional person, this person is vulnerable at times। हो सकता है ये दिखाते नहीं है, इंट्रोवर्ट होंगे, अंदर ही अंदर सफ़र करते होंगे। बट जब आपको पता है कि मैंने वो यू जस्ट लीव, आप जब भी इनकी लाइफ से वॉक अवे हो जाते हो तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन ये शो नहीं करते होंगे। तो आपने ही वो कह सकते हैं ना, दिल बढ़ा करके इस पर्सन की तरफ दोबारा से एक कम्युनिकेशन स्टार्ट किया होगा। दोबारा से आप इनके साथ एक कनेक्टिविटी में आने की कोशिश कर रहे हो कि आप मेरे बगैर तो रह ही नहीं सकते। आपको मेरी ज़रूरत है, तो मेरा आपकी लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कम बैक किया है और मैं इसी तरह से बनी रहूँगी या बना रहूँगा। क्योंकि ये जर्नी हम दोनों का है और हम दोनों ही को हील होना पड़ेगा। जितने भी हमारे ट्रॉमास हैं, फियर्स हैं, वहाँ से हमें ओवरकम करना पड़ेगा। तो एक नई शुरुआत आपने रखी है जहाँ पर आपका एक जो बिहेवियर है बहुत ही मैच्योर बिहेवियर है। यू गाइज आर जस्ट बिहेविंग सो मैच्योरली हियर। एंड यही वजह है कि आपके पर्सन आपके अंदर एक ब्यूटीफुल सा चेंज देख रहे हैं एंड दे आर हैप्पी। इनको लग रहा है कि इनके लिए ये जो दिन है बहुत लकी है कि अगर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स इनसे कहे हैं जिन्हें ये सुनना चाह रहे थे, अगर आपने कुछ बातें ऐसी करनी शुरू कर दी हैं यहाँ पर कि ये आपसे कुछ ज़रूर सुनना चाह रहे थे, दोबारा से वो सारी बातें महसूस करना चाह रहे थे, तो इनके साथ वो सब कुछ हो रहा है। और इन्हें अब भरोसा है कि जिस तरह से इन्वेस्टेड ये हैं, आप भी उतनी ही हद तक इन्वेस्टेड हो। वो कहते हैं ना, आग दोनों तरफ से बराबर से लगी है। अब इनको वो एहसास हो रहा है, वरना इनको ऐसा लगता था कि सिर्फ ये ही आपके लिए एक चेज़र बने हुए हैं, आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्रैक्टिकल लेवल्स पर चैनल हो चुके हो, अभी आप एक पत्थर दिल बन चुके हो। मतलब ऐसी इनकी फीलिंग्स शायद आ रही थी कुछ समय से। बट अभी हो सकता है एक सडन चेंज आपके अंदर ये देख रहे हैं, क्रिएटिविटी देख रहे हैं आपके अंदर कि आप एक एफर्ट रख रहे हो, आप एक ट्राई रख रहे हो। यहाँ पर आपने वॉक अवे नहीं किया। सब कुछ इतना ऑड होने के बावजूद भी, क्योंकि अलाइनमेंट में नहीं है कुछ भी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स अगर आप एक स्टैंड ले पा रहे हो तो दिस पर्सन इज रियली अप्रिशिएटिंग दैट कि स्टिल
You have that nurturing and very compassionate personality in you. आप चेंज नहीं हुए हो, वरना ये आपको चेंज्ड समझ रहे थे। कुछ समय से हमने ऐसी भी एनर्जीज़ देखी थी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए थे इस पर्सन की तरफ, एक स्टिफ पर्सनालिटी की तरह आप इनकी तरफ शो हो रहे थे। लेकिन अभी आप बदल गए हो, आप में एक ड्रास्टिक चेंज ये देख पा रहे हैं। वही एक पर्सनालिटी जो एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, अनकंडीशनैलिटी, केयरिंग, loving, intuitive, compassionate towards everyone, tender, kind, generous, everything, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनकी तरफ दोबारा से शो कर पा रहे हो, क्योंकि वो आप ऐसे ही हो। कुछ समय तक हो सकता है आपने अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशंस की वजह से इस तरह से बिहेवियर्स इस पर्सन की तरफ रखे थे होंगे, लेकिन अभी आप में भी एक चेंज आ रहा है, क्योंकि आप एक यहाँ पर एपिफनी की एनर्जीज में बने हुए हो। इट टॉक्स अबाउट जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, बी अ लाइट टू अदर्स, आंसर्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली कहा आपसे कि जो भी आपके बिहेवियर्स जा रहे हैं इस पर्सन के प्रति, वो आप नहीं रख रहे हो, वो शायद डिवाइनली गाइडेड थिंग है। आपके आर्क एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं कि इस तरह से चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में आएंगी। गाइस, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कभी-कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर हर दिन आपका एफर्ट लगेगा। अगर आप किन्हीं लोगों से वॉक अवे करते हो तो वो रिलेशनशिप डेड होने लगता है। मतलब कुछ लोग स्पिरिचुअली खुद को इतना इवॉल्व कर लेते हैं, वो लोग इस चीज़ को किस्मत समझ लेते हैं। अगर आप वॉक अवे कर जाते हो तो वो यही समझेंगे कि ये तो हमारी डेस्टिनी थी, किस्मत थी, इस पर्सन ने आना था, फिर इस पर्सन ने चले जाना था, ऐसा ही होगा हमारे साथ। और ये उस चीज़ के लिए कोई स्टैंड नहीं लेते, क्योंकि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही होती है। ख़ास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पर। ये जो एनर्जी है आज की, ये या तो डिवाइन मैस्कुलिन की हो सकती है या फिर सोलमेट्स की हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर सोलमेट भी हैं आपके तो ये भी डिवाइन मैस्कुलिन की ही एनर्जी में है। वजह बताती हूँ आपको। ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी से हो गुज़रे होंगे और ये भी किसी के डिवाइन मैस्कुलिन रहे होंगे। तो जस्ट लाइक दैट इनके अंदर वो डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटीज़ हैं, तो ज़रूर इस पर्सन ने हर बार अपनी हार को अपनी किस्मत मान लिया है और ये कभी एफर्ट रखते नहीं होंगे, बस सब कुछ सरेंडर कर देते होंगे। और ऐसे लोगों के लिए एक कंटिन्यूअस पुश डिवाइन फेमिनिन्स का बना रहना चाहिए। और यही इंस्पिरेशन शायद आपको मिली है आपके आर्क एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। आपको एक पुश ज़रूर यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर चुप बैठा नहीं जा सकेगा। यहाँ पर आपका एक्शन लगता है, एफर्ट लगता है। एटलीस्ट कुछ नहीं ना सही, आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में तो रहो। आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप कुछ इस पर्सन की तरफ ट्रिगर्स भी नहीं रख रहे हो, फोर्स भी नहीं कर रहे हो, फाइन। आपका जो नेचर है, आप जैसे पर्सन हो, आप वैसे तो बने रहो। जितना आपके पास है, जितना आप दे सकते हो, जितना आप देते आए हो अब तक, एटलीस्ट वो तो आप दे ही सकते हो ना, उससे तो आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। तो अगर आप इनसे बात करना बंद कर चुके थे या फिर आप इनसे किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं रख रहे थे, तो शायद आपने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है। आपने एक एनर्जी एक्सचेंज रखना शुरू किया है। आप इनसे बोल रहे हो दोबारा से। अम, समझ चुके हो कि ऐसा ही ये रिलेशनशिप चलेगा। यहाँ पर जो होना होगा वो डिवाइन के हाथ में है, लेकिन हमसे जो हो पाएगा, हमसे जो भी पॉसिबल है, वो हम करते रहेंगे, क्योंकि यही एक तरीका है इस पर्सन को एंगेज रखने का अपनी तरफ। वरना दूरियां बढ़ाने से दूरियां बढ़ भी जाती हैं कभी कभी। हर बार रिवर्स एक्शन नहीं आता है। मतलब कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि हम उस पर्सन को छोड़कर चले जाएंगे तो फिर उस पर्सन को एहसास होगा एंड दैट पर्सन विल कम बैक। ये हर रिलेशनशिप में नहीं होता। पहले आपको वैसा बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस पर्सन की वैसी कोई ख़ास गलती रहनी चाहिए, तब जाकर ऐसा एक सिनेरियो बिल्टअप होगा और तब आप इस पर्सन को छोड़कर चले जाओगे, तो तब ये पर्सन कम बैक करेंगे। बट यहाँ पर अगर ये रिलेशनशिप न्यू है, एक न्यूअर कनेक्शन है, और तब आप एक ऐसा एक रिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर आप रख रहे हो, तो मे बी प्रोबेबली दैट इज नॉट गोना वर्क आउट।
और यही वजह है कि आपको पहले यहाँ पर बेस अच्छे से मजबूत करनी पड़ेगी। अगर ये ओल्डर कनेक्शन है और आपके पर्सन एक बार जाकर लौटे हैं आपके पास, फिर भी आप सेम तरीके का एक बिहेवियर रखते आ रहे हो, तो यू गाइज नीड टू स्टॉप हियर। एक बार उनको पछतावा हुआ है और एक बार वो लौटे हैं, बार बार आप ऐसा ही सेम तरह का ट्रिगर इन्हें देते रहोगे तो वो एक पैटर्न बन जाएगा। तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर। शायद यही आपको एक लर्निंग्स मिली हैं बाय योर हायर सेल्फ, क्योंकि आपका हायर सेल्फ कनेक्टेड रहता है यूनिवर्स से, और कुछ डाउनलोड्स आप ऐसे रिसीव कर पाते हो जो शायद आप 3D वर्ल्ड पर समझ नहीं पाते। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हर बार वाई आई एम गिविंग टुवर्ड्स दिस पर्सन, वजह कुछ और है, वजह आप अपने अंदर टटोली है। ये आपके हायर सेल्फ को पता है वजह। अगर बार बार इस पर्सन की तरफ आप खींचते चले जा रहे हो, ना चाहते हुए भी एक्शन रखते चले जा रहे हो, तो कुछ तो बात है जो आपसे आपका हायर सेल्फ करवा रहा है। फाइन। और यही शायद आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही रहेगा। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं बहुत सारे रिलेशनशिप में। और क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अलग-अलग सिचुएशंस हैं। आपके साथ जिस भी वेज़ में मैच करे उसी तरह से आप ग्रैब कर सकते हो। एंड एस ऑफ माइकल की एनर्जीज़ यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। A wonderful new idea, don't allow bumps in the road to hinder your progress, clear up communication problems with others। जैसे कि मैंने exactly कहा कि just to remove that hindrance from your path, आपको हमेशा एक क्लियर कम्युनिकेशन में, क्लियर इंटेंशंस में, क्लियर माइंड फ्रेम में रहना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट यू गाइज नो ना कि आपको क्या चाहिए, आपको तो पता है ना। फाइन। तो आप उस चीज़ के लिए कितना एफर्ट रख सकते हो, क्या आपका एक इस पर्सन की तरफ अप्रोच रहेगा या इन्वेस्टमेंट रहेगा, आप डिसाइड करोगे। कोई यहाँ पर डिसाइड नहीं करेगा आपके लिए, मैं भी नहीं करूँगी, आप खुद करोगे। आपको पता है कि कैसे आप प्लानिंग्स रखोगे, क्या आप यहाँ पर करना चाहते हो, क्योंकि ये जर्नी आपका है। आप जैसा यहाँ पर सो करोगे वैसा ही हार्वेस्ट करोगे, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो आपको यहाँ पर प्लानिंग्स रखनी पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, उसको कैसे डील करना है, उसको कैसे कॉन्कर करना है, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी लगेगी। एंड दैट इज़ व्हाई यू गाइज़ आर इन द एपिफनी ज़ोन राइट नाउ। और आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है 3D फ्रंट पर, तो कुछ तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कॉस्मिकली कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को। आपको लग रहा है कि यही एक सही तरीका है टू डील विद दिस कनेक्शन। एंड मुझे अपने पर्सन की तरफ एक क्लियर कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, इस पर्सन को अपने बारे में बताते रहना पड़ेगा। यही एक एफर्ट है मेरा जो हर दिन जाना चाहिए, तभी इस पर्सन को वो एक स्ट्रेंथ मिलेगी टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स मी और समथिंग लाइक दैट। तो ये जर्नी आप दोनों का है। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ही तो आगे बढ़ोगे। बहुत सारे लोगों के लिए अगर ये सोल कनेक्शन है, सोलमेट्स का कनेक्शन है, तो फिर ज़रूर आपको साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इस पर्सन को अकेला छोड़कर ये एक्सपेक्ट करोगे कि ये हर बार कम बैक करेंगे, तो नहीं होने वाला ऐसा। ओके। तो यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं जो कि यूनिवर्स का साइन है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि वॉट एवर इंट्यूशन यू गाइज आर गेटिंग इज ट्रू, वही सही है। और इंट्यूशनली आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, जो भी रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, वहीं एग्जैक्टली आपको बढ़ना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। यहाँ पर कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी, और वो आपको निभानी है। आप ऐसे ही बीच राह में इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, या फिर जो भी आपका आपने डिसाइड किया था वो डिसीजन अभी आपको बदलना पड़ रहा है। अब आप अपने इंट्यूशंस को सुन रहे हो, और यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहा है कि इंट्यूशंस में जो भी आ रहा है, जो भी आपका दिल कह रहा है, वही आपने करना है। ओके। और अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो आपसे करवाया जाएगा, ये तो जान लें आप। क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें नहीं करना चाह रहे, फिर भी आप फोर्सफुली, पता नहीं, एक एक्सटर्नल फोर्स आपके पीछे लगा हुआ है, आप करते जा रहे हो। तो ऐसी भी एनर्जीज हो सकती है। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।